के राब्ता न करने पर एक बार फिर पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल सामने आया है। कौमी सलामती के मुशीर मोईद यूसुफ ने यह कहा है कि अगर अमरीकी सदर जो बाइडन हमारी क़यादत को नजरअंदाज करते रहे तो पाकिस्तान के पास और भी ऑप्शंस हैं। फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि अमरीकी सदर ने इतने अहम मुल्क के वजीर आजम से बात नहीं की। उन्होंने ये इंकशाफ भी किया है कि हमें हर मर्तबा बताया गया कि फोन कॉल होगी। अमरीकी क़यादत को नजरअंदाज करता रहा तो दूसरे ऑप्शंस भी हैं, ये कह रहे हैं मोईद यूसुफ। तो क्या तबसरा करेंगे इस पर आप जवाद फैजी साहब? देखिए, वो अगर आपको उस तरह से अहमियत नहीं दे रहे तो बजाय इसके कि हमारे पास ऑप्शंस हैं, आप अपने ऑप्शंस पे खेलिए। आपको किसने मना किया आपके ऑप्शन जो है उसको इस्तेमाल ना करने पे? लेकिन हम ये सुबकी है बेसिकली, बार बार इसका एतराफ़ करना कि सानू फ़ोन नहीं किया। वो भाईजान फ़ोन नहीं आया, या उन्होंने आपको, अगर जो साबका सदर थे उन्होंने आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थोड़े से मिनट्स दे दिए थे तो उस पर आप बगलें बजा रहे थे। अब अगर नहीं दे रहे वो टाइम तो उसमें क्या इशू क्या है? और उसका इशू को सबका पता है कि आप अफगानिस्तान के हवाले से जिस तरह बुलंदो बांग दावे करते हैं, जिस तरह तेजी के साथ गुफ्तगू करते हैं, जिस तरह आप पिछाड़ रहे थे, उसके बाद वो आपको क्यों फोन करेंगे? आपको कम से कम डिप्लोमेसी का जो मुजाहरा करना चाहिए था, आपको जिस अंदाज में चलना चाहिए था, वो एकदम हमारे अंदर बब्बर शेर आ जाता है और एकदम से हम वो गुफ्तगू करना शुरू कर देते हैं जिसको हमें सोच समझ के करना चाहिए। मैं अपनी दानिश में ये समझता हूं कि हमें ऐसी गुफ्तगू, हमारी जरूरत है अगर वो, तो फिर तो लेट जाते हैं हम भी। हमें एक कॉल पे भी तो हम लेट ही गए थे ना, तो या तो ऐसा कर लें, नहीं तो फिर यह है कि कम से कम अपनी अहमियत को आप अपने तई इतने मजबूत हो जाएं और रीजनल वाइज भी आपकी जितनी अहमियत है, हम ये सुन सुन के थक चुके हैं। लेकिन फिर भी जब जिसका दिल करता है वो हमारी बेइज्जती भी कर देता है, जब दिल करता है वो इल्जाम भी लगा देता है। और क्या पिद्दी का शोरबा कि हमें अफगानिस्तान वाले भी आंखें दिखाने लग जाते हैं। उस सारी सूरत हाल में मैं ये समझता हूं कि इस गुफ्तगू को इतना ज्यादा बढ़ाना ही नहीं चाहिए। मेरे नजदीक ये मेरे मुल्क की सुबकी है, मेरी सुबकी है, और उस पर हमारे ही जो जिम्मेदारान है उनको भी इस चीज पे इतना ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। ठीक, जनरल साहब, ये जो मोईद यूसुफ साहब दूसरे ऑप्शंस का जिक्र कर रहे हैं, आपके ख्याल में ये दूसरे ऑप्शंस कौन से हैं, क्या हो सकते हैं? पहली बात तो ये है कि ये नापुख्ता सफारतकारी है, इस तरह की बातचीत करने की जरूरत नहीं। मिसाल के तौर पे अगर जो बाइडन अब टेलीफोन कर भी दें तो दुनिया में एक बात कही जाएगी कि जी बड़ी मिन्नत समाजत और खुशामद करके कॉल ली गई, तो आपके यहाँ गुर्बत दूर हो जाएगी, आपके यहाँ क्या आपके मसाइल ठीक हो जाएंगे, या खित्ते में जो आपके इंटरेस्ट हैं सिक्योरिटी के वो पूरे हो जाएंगे? वो कुछ भी नहीं हो। हमें पता है कि अमेरिका की पॉलिसी की डायरेक्शन क्या है, उनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहाँ पे है, ये हमें बिल्कुल अंदाजा है। हमारे पास ऑप्शन जो भी हैं हमें पता है, लेकिन बासूरत उनका भी ऐलान करने की जरूरत नहीं है। ये आपका एक सॉवरन राइट है कि अगर एक साइड से आपको वो आपके मफादात जो आपके नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है वो पूरे नहीं हो रहे, तो ये आपके मुल्क की जरूरत है कि आप दूसरी ऑप्शन आजमाएं। और दूसरी ऑप्शन कुछ हद तक आप ऑलरेडी अवेल कर रहे हैं, बिल्कुल उसको खुल के अवेल कर लें। लेकिन ये कहना कि हमारे पास ऑप्शन है, इसका मतलब ये है कि अगर आप एक कॉल कर देंगे तो फिर हम ऑप्शन अवेल नहीं करेंगे, फिर हम आपके साथ बातचीत कर लेंगे, खुश हो जाएंगे, बड़ी हम घर में ढोल बजाएंगे कि हमें कॉल आ गई। ये गलत है। मैं समझता हूं इससे मोईद यूसुफ ने ये बड़ी नापुख्ता बातें की हैं जिससे कि शर्मिंदगी ज्यादा हो सकती है कल को अगर कॉल आ भी जाए। तो बेहतर ये होता कि वो ना ऑप्शन का जिक्र करते ना ही कॉल का जिक्र करते। एक रिलेशनशिप है जो कि ट्रांजैक्शनल हमें भी नजर आ रही है, उसको भी आनी चाहिए थी अगर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, तो उस रियलिटी को वहां पे उसके रियलिटी को सामने रखते हुए बातचीत करनी चाहिए थी। मुझे नजर आता है कि आज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उनकी भारत के साथ है, हमारे साथ नहीं है। वो फ्यूचर में अब वो भारत के साथ चलना चाहते हैं। हमारा वहां पे थोड़ा बहुत जो ताल्लुक था अफगानिस्तान का वो भी वहां से वो निकल गए हैं, और निकलने के बाद अब उनकी वो बात भी वो नहीं रही कि उनका वहां पे वो मफाद हो कि पाकिस्तान की उनको मदद की जरूरत है कि हमारा रास्ता इस्तेमाल करना, उन्होंने कुछ वो भी खत्म हो गई बात। तो इस वजह से ये हकायक जो होते हैं इनको सामने रखते हुए मुंह खोलना चाहिए। अगर आप फालतू बातें या वही घिसी पिटी बात करते रहेंगे तो बिल आखिर आप शर्मिंदगी उठाएंगे। तो मेरे नुक्ता निगाह के मुताबिक इंतहाई गैर जरूरी बात की है, ये नहीं करनी चाहिए। ठीक, मुजम्मिल साहब, जिस तरह से मोईद यूसुफ साहब ने कहा कि अगर पाकिस्तानी क़यादत को नजरअंदाज किया गया तो हमारे पास दूसरे ऑप्शंस भी हैं, क्या तबसरा करेंगे आप? क्या लगता नहीं है कि दिस इज अ थ्रेटनिंग वे? मैं समझता हूं कि इमरान खान ने पाकिस्तान के सिविल डेमोक्रेटिक फेस को बहुत कमजोर किया है।
और उन्होंने पाकिस्तान में नहीं इंटरनेशनली भी ये बहुत तासुर को मजबूत किया है कि वो एक कमज़ोर वज़ीर आज़म है और ताकत का मरकज़ वो नहीं है, फ़ैसले वो नहीं करते, वो किसी का फ़ैसले जहाँ होते हैं वो सिर्फ उनके डमी हैं। इसी वजह से दुनिया उनको एक डमी वज़ीर आज़म के तौर पर देखती है और दुनिया को पता है कि ताकत का मरकज़ कहाँ है और कहाँ बात करनी है। और मैं समझता हूँ वो वहाँ बात हो रही है, वहाँ कॉल आने का, राब्ते के फुकदान का कोई मसला नहीं है। ये सिविल डेमोक्रेटिक फेस के मसाइल हैं कि उनकी जो रई सही इज़्ज़त होती थी एक पाकिस्तान की जमहूरियत में कि उनसे भी बात की जाती थी, वो ख़त्म हो गई है इमरान खान की इस वजारत उज़्मा में। और उन्होंने पाकिस्तान का सिविल डेमोक्रेटिक फेस, दुनिया पावर टॉक्स टू पावर, दुनिया उससे बात करेगी जिसके पास अख्तियार है। अगर एक बेख्तियार वज़ीर आज़म से ना सऊदी अरब बात करेगा, ना चीन बात करेगा, ना भारत बात करेगा, ना अमेरिका बात करेगा। आप देखें ना, वो यही कहते थे मोदी मेरा फ़ोन नहीं सुनता। अब हमारा इतना ही बड़ी ट्रैक टू डिप्लोमेसी हुई है जिसमें हमने भारत के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर किया है, उसमें भी कोई सिविल सतह पर तो कोई मुज़ाकरात नहीं हुए, मुज़ाकरात तो दूसरी सतह पर हुए हैं। इसी तरह दूसरे ममालिक के साथ भी अब हमारे स्ट्रेटेजिक और दूसरे ताल्लुकात बहुत आगे जा रहे हैं और सिविल और डेमोक्रेटिक ताल्लुकात बहुत कमज़ोर होते जा रहे हैं। और ये इमरान खान की वजारत उज़्मा में बहुत ज़्यादा हो गया है और मैं समझता हूँ इस पर तवज्जो देनी चाहिए। इसमें दुनिया का कसूर नहीं है, इसमें हमारे इंटरनल गवर्नेंस सिस्टम का कसूर है कि हमने पावर शेयरिंग में एक तरफ इतनी ज़्यादा ताकत कर दी है और एक तरफ इतनी कमज़ोर कर दी है कि दुनिया को उसका एहसास हो गया है और हम वो बैलेंस नहीं रख सके। मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं उस बैलेंस को दोबारा लाने की तरफ काम करना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त। आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया बात कर रही थी पाकिस्तान के जो मोहित यूसुफ हैं, जो बेसिकली डबल नेशनल, मतलब इनके पास अमेरिका के भी नागरिक हैं और ये पाकिस्तान के भी नागरिक हैं, और ये मतलब इस समय ऐसा कुछ एटीट्यूड दिखा रहे हैं जैसे कि अमेरिका से भी बड़े मतलब कुछ हों। आपको बता दूं कि अमेरिका गए हैं जनरल फैज़ के साथ और ये गए हैं मतलब जो अफ़गानिस्तान की सिचुएशन है उस पर बात करने के लिए, लेकिन इनसे बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से जो बाइडेन बात क्यों नहीं करना चाहते हैं, फ़ोन कॉल क्यों नहीं उठा रहे हैं। तो इतनी इंसल्ट हो चुकी है मतलब इस समय पाकिस्तान की कि अमेरिका पाकिस्तान से बात ही नहीं करना चाह रहा है। अमेरिका के साथ पाकिस्तान की काफ़ी लंबी पार्टनरशिप रही है। आपको पता होगा दोस्तों, जब रशिया यहाँ पर था तब, और उसके बाद ये तालिबान को लेकर, क्योंकि पार्टनरशिप नहीं कहते उसे गुलामी बोलते हैं, मतलब अमेरिका पैसा फेंकता था, पाकिस्तान नाचता था, तो वो चीज़ रही है इनके साथ। तो अब ये मतलब सोचते हैं कि ये हमसे बात करेंगे, ये होगा वो होगा, और वो बात करने के मूड में ही नहीं है। और पाकिस्तान को भी पता है कि अमेरिका से बात करके ये शायद मतलब कुछ डींगे हाँकना चाहते हैं कि हम अफ़गानिस्तान में ये रोल प्ले कर सकते हैं, वो रोल प्ले कर सकते हैं, अड्डे दे सकते हैं, ये वो फलाना ठिकाना। और अमेरिका को ये चीज़ भी पता है कि फुल बैक जो तालिबान को करता है वो पाकिस्तान ही करता है। पाकिस्तान की वजह से ही तालिबान फिर मतलब जो अपनी जड़ें पसारने लगा है अफ़गानिस्तान में। हालांकि आपको भी पता है कि वहाँ पर बराबरी का मुकाबला चल रहा है और जो अफ़गान फ़ौज है वो ज़बरदस्त तरीके से तालिबान को मार रही है। और अफ़गानिस्तान की आबादी लगभग 3 करोड़ है। 3 करोड़ में ज़्यादातर जो आबादी है 1 से 1.5 करोड़ ऐसा माना जाता है कि काबुल में है, उसके बाद बाकी शहरों में आबादी है। तो अब दोस्तों पता नहीं आने वाले समय में क्या होता है और क्या होने वाला है अफ़गानिस्तान में, ये तो बात की बात है। लेकिन अभी जो सिचुएशन है इमरान खान के लिए वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इमरान खान की कॉल ही मतलब रिसीव ही नहीं कर रहे हैं जो बाइडेन, और ऐसा ही कुछ इनके साथ था। प्राइम मिनिस्टर मोदी भी इनकी कॉल नहीं रिसीव कर रहे थे। इन्होंने पाकिस्तान के मीडिया में आकर बोल दिया कि मेरी कॉल ही नहीं उठाता मोदी। तो आप समझ सकते हो इमरान खान की क्या इज्जत है। बेसिकली ये इज्जत इमरान खान की नहीं है, ये इज्जत है पाकिस्तान की। और अमेरिका ने अब पाकिस्तान से एब्सोल्युटली नॉट कर दिया है कॉल उठाने के मामले में। मतलब ये लोग एक कॉल के लिए तरस रहे हैं। तो ये आप समझ सकते हो कि अमेरिका इनको किस तरीके से यूज़ करता रहा होगा। इनकी एक कॉल नहीं उठा रहा है अमेरिका, और ये लोग बता रहे हैं कि हम डील करा सकते हैं ईरान और अरब में, हम ये करा सकते हैं, हम वो करा सकते हैं। तो औकात के हिसाब से इनको बात करनी चाहिए। तो दोस्तों आपको पता है अगस्त का महीना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है पूरे सब कॉन्टिनेंट के लिए। आज से नहीं, पिछले 1947 से। और लास्ट टाइम जब 5 अगस्त को कश्मीर में मतलब 2 साल पहले आर्टिकल 35A और 35
हटाया गया था। उसके बाद से ये हर साल 5 अगस्त को एक नाटक करते हैं पाकिस्तान में। लास्ट टाइम ये लोग खड़े हुए थे आधे घंटे के लिए, इस बार ये खड़े हो रहे हैं 60 सेकंड के लिए, 2 मिनट या 60 सेकंड ऐसा कुछ है। शेख रशीद ने कुछ बोला है, तो ये अपने आप को फ्रीज़ करेंगे जहाँ पर भी रहेंगे, तो इस तरीके का ये कुछ ड्रामा करने वाले हैं। तो उसका भी आपको कल वीडियो मिलेगा दोस्तों इसी चैनल पर। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।